जी देखिए, उफ गर्मी, हाई गर्मी सिर्फ पाकिस्तान के दीगर शहरों में नहीं कहा जा रहा, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी यही कैफियत है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर में हीट वेव की लहर जारी है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विर्क साहब, कब तक ये हीट वेव चलेगी? कितना इसका सिलसिला है? क्या इसके बाद एक और सिलसिला भी मुतवक्के होगा? देखिए, अभी ये जो हीट वेव है ये तो अगले चंद रोज़ जो है ना वो जारी रहेगी। ये अगले 3 से 4 रोज़ जो होंगे, इसमें मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है ना वो हम देख रहे हैं कि हीट वेव जो है ना अपनी आबोताब पे होगी। ख़ास तौर पे जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स हैं और जो अपर पार्ट्स हैं, यहाँ पर जो है ना वो अमूमन जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो ज़्यादा होगा। और इसी तरह साउथ में भी हीट वेव है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर जो नॉर्मल होता है वो 42, 43, 44 इतना नॉर्मल डी चलता है सिंध में। वहाँ पर भी हीट वेव होगी, वहाँ पर भी नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे, क्योंकि अभी जो कल रिकॉर्ड किए गए हैं मैक्सिमम टेम्परेचर वो जैकबाबाद में जो है ना हमारे 48 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंट इलाकों में जो सिंध के इलाकों में आए हैं। और कुछ इलाकों में जैसे सिब्बी में 46, इसी तरह जो है हमारे जो साउदर्न पंजाब है वहाँ पर भी 45, 44, 46 तक टेम्परेचर गए हैं। और आने वाले दिनों में भी जो है ना ये टेम्परेचर इसी तरह जो है ना वो ज़्यादा रहेंगे। आप तो सिर्फ हीट ही हीट का बता रहे हैं, शहरी जानना ये चाहते हैं कि इस हीट ने जितना तंग किया हुआ है और इसमें बाहर निकलना यकीनन मुश्किल हो चुका है। कोई बारिशों के सिलसिले की भी है तवक्को मई में या नहीं है? देखिए, अभी जो लग रहा है कि ये हीट ही ज़्यादा जो है ना होगी। अब है जैसे ही ये हीट ख़त्म होगी या हीट की वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म वगैरह या गस्टी विंड्स जो है ना वो चल सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा इससे जो है ना वो लोगों को। तो जैसे ही अगर कोई वेदर स्पेल इस तरह का डेवलप होता है, क्योंकि जब हीट होती है तो वो वेदर सिस्टम भी डेवलप इसी में होते हैं, तो अगर ऐसा कोई वेदर सिस्टम डेवलप हुआ तो उसके बारे में हम आगाह करेंगे। लेकिन अभी जो है ना वो ज़्यादा यही लग रहा है कि टेम्परेचर राइजिंग ही रहेंगे। टेम्परेचर राइजिंग रहेंगे, यानी बारिश की कोई तवक्को नहीं है? पूरे कराची से खैबर तक कहीं पर बारिश नहीं होगी? देखिए, अभी कोई ऐसा स्पेल जो है ना वो एंटर होता नज़र नहीं आ रहा। ताहम एक 25-26 तारीख को एक वेदर स्पेल जो है ना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कहाँ पर वो इफ़ेक्ट करता है, क्या उससे टेम्परेचर फॉल होता भी है कि इसी तरह कंटेन रहता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा फिर दोबारा से जो है ना वो टेम्परेचर, तो इस तरह तरीके से कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला। ठीक है विर्क साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो हीट वेव के स्पेल हैं वो तवातुर के साथ चलते हैं। गुज़िश्ता साल भी देखा, 2023 में भी यही ट्रेंड देखा कि मई में 2 से 3 सिलसिले रिकॉर्ड किए गए थे, और अभी भी 2025 में ये दूसरा हीट वेव का सिलसिला है जिसकी पेशगोई की है कि ये जारी रहेगा। क्या एंड तक किसी तीसरे सिलसिले की भी तवक्को होगी हीट वेव का? कोई और भी स्पेल आएगा? देखिए, जैसा कि नॉर्मली मई में आती हैं 2 से 3 हीट वेव्स, तो अब ये वाली जो हीट वेव है ये अभी प्रोलॉन्ग कर रही है। जैसे ही अगर वेदर स्पेल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जैसे ही ये सब साइड होगी हीट वेव, एक वेदर स्पेल है, अब उसका कितना स्पैन होता है। अगर वो ज़्यादा स्पैन हुआ तो फिल वक्त लग नहीं रहा, अगर वो डेवलप होता है ड्यू टू हीट तो उस पर फिर डिपेंड करेगा कि दोबारा से कोई हीट वेव बनती है कि नहीं बनती। लेकिन फिल वक्त यही हीट वेव लग रही है, और आने वाले दिनों में लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा राइज भी फिर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये भी तवक्को कर सकते हैं हम कि इसी हीट वेव के साथ ही हम जून में एंटर हो जाएंगे, और जून में आगे ईद के दिन भी करीब करीब आ रहे हैं। मवेशी मंडियाँ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख़रीदारी बढ़ जाएगी, ख़रीदार वहाँ का रुख करेंगे। तो क्या इसी हीट वेव के साथ ही हम एंटर होंगे? अगर हम देखें तो ये जैसे ही मई का एंड होगा उसमें अगेन टेम्परेचर्स जो है ना वो राइजिंग जो है ना वो लग रहा है कि दोबारा से जो टेम्परेचर राइज़ करेगा, और जून का फर्स्ट वीक में भी जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा ही लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा विर्क साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बहुत दिनों से मैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ
बहुत सारे लोग जो मोबाइल ऐप्स पर, डिफरेंट ऐप्स पर भी वेदर पैटर्न एक देख रहे होते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुबह में जब देख रहे होते कि अच्छा अच्छी खासी तेज़ धूप है, दोपहर में अचानक से महकमा मौसमियात की तरफ से एक पेशगोई आती है कि अगले 1 से 3 घंटे में या 4 से 6 घंटों में बारिश की तवक्को है और मौसम यकदम ही बदल जाता है। महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ भी अभी बहुत हद तक जो है काफ़ी दुरुस्त जा रही हैं। क्या कोई नए रडार आ गए हैं या क्या है? और ये जो पेशगोइयाँ हैं, अचानक से बदलती हुई मौसमी सूरत हाल है, क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है? देखिए, ये जो ड्यूरेशन होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड के बाद जब ये समर आता है, समर एंटर होने से पहले, मानसून से पहले, ये हमारे यहाँ जो एक है कि ये गर्मी का एक सीज़न होता है जिसमें लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है पाकिस्तान में, और ये हवा का कम दबाव जो होता है ये इंटेंसिफाई हो जाता है, जिसको हीट लो कहते हैं। अब ये जो हीट लो है आजकल जो है ये परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से जैसे ही इसको कोल्ड विंड मिलती है नॉर्थ से, तो ये इंटरेक्ट करता है कोल्ड विंड के साथ, और फॉर द टाइम बीइंग 3 से 4 घंटे, 5-6 घंटे ये जो है ना डेवलप होता है। उसके लिए हमारे जो लोग बैठे होते हैं वो इसको अलर्ट या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन होती है वो इसको जारी कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास रडार्स हैं, जैसे इस्लामाबाद में हमारा रडार है, इसको ये 24 ऑपरेट होता है। फिर ये इसको देख रहे होते हैं कि वेदर स्पेल कहाँ बनता है और लो प्रेशर एरिया और विंड्स जो हैं वो किस तरफ मूव कर रही है। तो उस तरीके से जो है ना ये अपना नॉलेज यूज़ करते हुए ये जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है, जिसको हम नो कास्ट कहते हैं, इसको फोरकास्ट ना कहें, इसको नो कास्ट कहते हैं, 2 से 4 घंटे की जैसे आपने बात की, तो ये हम अपनी जो हमारी मोबाइल ऐप है उसमें जो है ना इसको हम एज ए जो है ना फोरकास्ट वो इंडक्ट कर देते हैं, जो कि लोगों तक पहुँच जाती है। ठीक है। महकमा मौसमियात ने ये भी बताया है कि दर्जा हरारत बढ़ने से, जो कि ख़ास तौर पे हमारे शुमाली इलाका जात की तरफ, उसमें ग्लेशियर्स के पिघलने में काफ़ी तेज़ी आ रही है, तो कहीं पर कोई सैलाब का भी है ख़दशा? देखिए, ये एक्सेसिव हीट जो ज़्यादा जो हीट पड़ रही है नॉर्दर्न एरियाज़ में, इससे जो स्नो मेल्ट है उसका रेट तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने देखा हो तो विंटर में हमारी स्नो जो है वो कम हुई है कैचमेंट्स में, तो जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हीट वेव करे तो फिर वो ज़्यादा मेल्ट करते हैं। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जैसे हीट वेव ज़्यादा हो गई है, जैसे पहली हीट वेव आई और उसके बाद इसने प्रोलॉन्ग किया, तो इससे जो फ्लोज होंगे, जो स्ट्रीम्स की जो छोटी नदी नालियां हैं उसमें जो है ना वो पानी में तो इजाफा होगा, लेकिन एज सच इससे बहुत बड़ा फ्लड जिसको कहते हैं, जैसे रिवराइन या रिवर के अंदर जो रिवर एक बहुत बड़ा है, जैसे हमारा इंडस है, जेलम है, चिनाब है, रावी है, ये बहुत बड़े दरिया हैं, तो इनमें ऐसा कोई फ्लड नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरह से इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा और कहा ही जा रहा था कि जब नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ऊपर टेम्परेचर माइनस में है तो उसमें हेल्थ स्टॉर्म का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, और जिस तरह से वो जो यालाबारी के जो गोलों का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, तो क्या अभी जिस तरह से हीट है और ऊपर यकीनन टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, तो दोबारा किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये जो है ना हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी वार्म हो चुका है, वो वार्म है। जैसे ही कोल्ड विंड इंटरेक्ट करती है, जैसे आपने कहा कि नीचे वार्म है ऊपर कोल्ड है, तो ये जो एक फेनोमेना है जो क्लाउड के अंदर होता ही होता है। अब ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारी जो क्लाइमेट की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ये बता रही हैं कि जो मई का टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो पाकिस्तान से है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, पिछली बार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जो है ना ये जो हीटिंग हो रही है, ये हीटिंग एटमॉस्फेयर में भी इंडक्ट हो रही है। अब जैसे ही ये हीट जो है कोल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये जो हीलिंग का एलिमेंट है और लाइटनिंग और थंडर का, इसकी जो शिद्दत है वो बढ़ती है। तो जो नॉर्मली जो वेदर आता था, नॉर्मली जो वेदर आया है उसने थोड़ी बहुत थंडर किया, रेन की, कुछ हेल किया और चला गया। अब ये इसमें ज़रा थोड़ी सारी शिद्दत आना शुरू हो गई है। बाज़ औक़ात ये शिद्दत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात ये शिद्दत
कम होती है। लेकिन ये एलिमेंट जो है ना वो अब आने वाले जो वेदर पैटर्न है उनमें ये मौजूद होता है। तो यानी आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वेदर पैटर्न होता है तो ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है हमें। देखिए ये इससे निगेट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आई हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। कभी वो ईस्ट की तरफ चली गई, कभी वो वेस्ट की तरफ आ गई। जैसे ही वो वेस्ट की तरफ आएंगी तो वो पाकिस्तान को अफेक्ट करेगी, जैसे ही वो ईस्ट की तरफ वो फ्लक्चुएशन मूव करेगी तो वो इंडिया को अफेक्ट करेंगी। तो ये साउथ एशिया में इस तरह का पैटर्न जो है ना वो आने वाले सालों में भी चलेगा और आने वाले सीजन्स में भी चलेगा। ठीक है, मौसमी उतार चढ़ाव यकीनन आते रहेंगे। आखिर में शहरियों के लिए कोई ख़ास हिदायत महकमा मौसमियात की जानिब से? देखिए ये जो अभी हीट वेव है इसके दौरान में हम शहरियों को यही कहते हैं कि जो जब सूरज की शुआएँ अपनी आबोताब पर हों, ख़ास तौर पे आफ्टरनून और आफ्टरनून के बाद दोपहर और बाद दोपहर जो है ना ये कम से कम बाहर निकलें और बच्चों को भी ना निकलने दें और बुज़ुर्ग भी एहतियात करें। और इसके अलावा जो पानी का ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मशरूबात का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेहद शुक्रिया इरफान विर्क साहब। और पानी का जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है वहीं पर बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल भी है। मौसमी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि एहतियाती तदाबीर को भी लाजमी मद्देनज़र रखा जाए। फ़िलहाल शदीद गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में भी यही कहा जा रहा है। इरफान विर्क साहब ने जैसे कहा कि दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, बारिशों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सिलसिला अभी तक नज़र नहीं आ रहा।